हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरेश कुमार यादव और मैं नीट स्कोर 601 और ऑल इंडिया रैंक 1267 है। इस रैंक की वजह और ये स्कोर हम आपको बताना चाहते हैं। कुछ भाई लोग का कमेंट आया था कि आप भाई बताइए आप फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को क्लियर या डिटेल वीडियो बनाना चाहते हैं और आपको क्लियर कट बता देना चाहते हैं कि मतलब कैसे क्या पढ़ना, कैसे फिजिक्स पढ़ना, कैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे पढ़ना। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। ऐसा नहीं कि कोई यूट्यूब से सुनकर या कुछ बताया जा रहा है जिसमें मोटिवेट किया जा रहा हो। हम पर्सनल ऐसा बता रहे हैं जो आपको पर्सनल मतलब फॉलो होता है, जो यहाँ पर मतलब हम किए हैं और जो हमने किया वही बता रहे हैं। तो जो आप कर सकते, जो हमने किया तो आप कर सकते हैं, और जो हमने किया तो हम यहाँ आज इस समय एम्स पटना में आए हैं, एम्स पाए हुए हैं। तो आप भी मतलब करेंगे तो आप इससे बेटर पाएंगे। हम चाहते हैं कि जो हमने गलतियाँ की है, जो हम किए हैं, गलती की है, ठीक काम किया, हम नहीं चाहते कि आप वो गलतियाँ करें, आप अच्छे करें। स्वाभाविक सी बात, हमारी गलतियाँ ना करेंगे, आप नहीं गलतियाँ करेंगे तो करेंगे। गलतियाँ तो सबसे होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम पर्सनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे बात करना चाहते हैं। इससे कुछ बच्चों, जो नीट वाले बच्चे हैं, सबसे पहले उन्हें दिक्कत होती है फिजिक्स में। तो हमें बता देना चाहते हैं कि फिजिक्स से ऐसी कोई बात नहीं कि दिक्कत होती है, हाँ होती है। लेकिन आप क्या करिए कि जैसे जो आपको चैप्टर सर पढ़ाएँ, आप उस चैप्टर को पढ़िए। उसी वक्त आप रूम पे आइए, कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 10-15 क्वेश्चन लगाइए और उस टॉपिक को रिवाइज करिए। आप जब तक ये चैप्टर चले, कम से कम 5-7 दिन एक चैप्टर चलेगा, तो 10 आप 15-15 क्वेश्चन कराएंगे, मतलब 75 कम 70-75 क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद जब खत्म हो जाए, आप PYQ लगाइए, कम से कम 100-150 क्वेश्चन इस समय PYQ सब लेकर हो जाएगा। बाकी कंपटीशन में मिनिमम कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम आप जो लगा सकते हो लगाएं। उसके बाद इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लें। फिजिक्स का एक फ़ायदा, आप उस समय आपको फिजिक्स कठिन लगेगी, लेकिन आप जब फिजिक्स से बराबर लगाएंगे मतलब, तो आपको एक फ़ायदा कि आप भूलेंगे कम। आप एक शॉर्ट नोट बनाकर हफ्ते में इसे रिवाइज कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात की जाए, केमिस्ट्री कुछ आसान लगती है, जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कठिन लगती है। तो उसको क्या करना है, उसको एक बार पढ़ा जाए, क्वेश्चन लगाया जाए, उसके बाद रिवीजन किया जाए। और जो फिजिकल है, फिजिकल वही फिजिक्स की तरह है। और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जैसे नीट वाले बच्चों की सबसे बड़ी समस्या बायोलॉजी होती है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है बायोलॉजी। अगर जो आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा, बहुत सस्ता लग रहा है, तो आपको 320 प्लस लाइए, तब तो माने हम आपको बायोलॉजी अच्छा। अगर जो नहीं आ रहा है तो आप बायोलॉजी पढ़िए, पढ़ाया जाता तो आपको बहुत अच्छा सस्ता, मतलब ऐसा लगता है कि आसान है, लेकिन आसान नहीं है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में समस्या होती है सिली मिस्टेक। और सिली मिस्टेक कैसे दिया, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा अभाव है। आप बायोलॉजी पढ़े एक बार, आपको लगा कि बायोलॉजी आ गई, आप प्रैक्टिस करना छोड़ दी। आप बायोलॉजी कम से कम 250-300 क्वेश्चन लगाइए, और बायोलॉजी में कम से कम आधा घंटा रिवीजन का समय ज़रूर दीजिए। आधा घंटा रिवीजन, आप जब शुरू से रिवीजन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि आधे घंटे में एक चैप्टर हो पाया। लेकिन जब 4-5 दिन 6 दिन ऐसे रिवीजन करते जाएंगे आप डेली, तो आप एक आधे घंटे में कम से कम 4 से 7 चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं। यस, किसी दिन आप उसका मतलब डायग्राम देख लें, किसी दिन आप क्वेश्चन केवल लगा लें, किसी दिन क्या करें, डायग्राम देखें, एग्जाम्पल देखें, किसी दिन केवल एग्जाम्पल देखें, किसी दिन कोई हाईलाइटेड पॉइंट देखें। तो इसी से आपको जब एक चैप्टर पढ़ाएगा तो कम से कम 5 दिन पढ़ाया जाएगा। कम से कम 5 दिन पढ़ाए, 5 दिन आप शुरू से शुरू करिए, 5 बार वो चैप्टर आप पढ़ें। और जब डेली रिवाइज कर रहे हैं, कम से कम 10 चैप्टर जब तक नहीं पढ़ाया तब तक डेली रिवाइज करिए। जब 10 चैप्टर 15 चैप्टर से ज़्यादा हो जाए तो 1-2 चैप्टर छोड़ दीजिए, 5, लेकिन कम से कम 5 चैप्टर तो रिवाइज करिए। बायोलॉजी में सबसे बड़ी पॉइंट है रिविजन करना, और इसलिए बायोलॉजी को ज़्यादा समय देना, क्योंकि बायोलॉजी आपको पेपर में समय देने वाली है। बायोलॉजी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर जो इसे यहाँ पर समय दे रहेंगे तो आपको पेपर में फ़ायदा देगा, समय देगा। और स्कोरिंग पार्ट है, तो अगर जो आप किसी चीज़ से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो समय अगर जो आपको बचा रहा है तो पहले आप उसे समय दीजिए, पहले आप उसे समय देंगे, फिर आपको वो समय देगी। तो इसलिए पहले फिजिक्स को तो आप उसी तरह हैंडल करिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको क्वेश्चन लगाइए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। और अगर जो फिजिक्स आपका वीक है तो आप उसे छोड़िए मत। ये नहीं कि फिजिक्स हमें नहीं आता तो हम उसे छोड़ देंगे, जो वीक है उसे छोड़ना नहीं, उस पर काम करना है, उसे और समय दीजिए अभी, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर जो कोई ये मान रहा है कि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत गलत फहमी है। समय किसी के पास नहीं, आप इसे पढ़ते जाएंगे, अभी जनवरी आ जाएगी, फरवरी आ जाएगी, ठंडी आ जाएगी, ठंडी के बाद परीक्षा आ जाएगा, समय हमें नहीं है। और खासकर तो हम ड्रॉपर के लिए बोलना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना जाएँ। जब रिस्टार्ट किए तो शुरू से ही रिस्टार्ट करें, सब कुछ प्रॉपर पढ़ें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। और बायोलॉजी तो मतलब वही है ना कि मतलब रिवीजन करें। और हम एक बार एक क्लियर कट कहना चाहते हैं कि जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो बायोलॉजी आप कहीं से भी ना पढ़ें, नोट्स पढ़ें, इसी बात नहीं, नोट्स पढ़ें। लेकिन अगर जो आपको एक बार नोट्स पढ़ें उसके बाद रिवीजन करना, तो आप NCERT से ही करिए, NCERT के सिवा कुछ नहीं। आपको रिवीजन हो, क्योंकि आप बायोलॉजी में जो डायग्राम आता है, जो तीर जहाँ से लगा होता है नीट के पेपर में, वो तीर वहीं से लग कर आता है। तो आप दूसरे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम बायोलॉजी का एक इजी नोट्स बना लें,
एक ईजी चैप्टर किसी सर ने दे दिया, उन्हें ईजी है। यार ईजी नहीं पढ़ना है, जो आता है उसे पढ़ना है, क्योंकि आप ईजी नहीं पढ़ना, ईजी पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है, कोई आसान होता है। आप ईजी मत पढ़िए, आप जो है वही पढ़िए। एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत मायने, आप किसी चीज़ का आपको पास लैंग्वेज नहीं पता तो आप कैसे लगा लेंगे? लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। आप लैंग्वेज लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी रिवीजन करिए और बायोलॉजी केमिस्ट्री को समय दीजिए, क्योंकि आपको समय देने वाली है। और सबसे बड़ी बात, अगर जो बायोलॉजी केमिस्ट्री आपको याद नहीं रहेगा तो फिर उसमें कुछ नहीं कर। फिजिक्स में तो आप मान लो 19-20 इधर उधर नहीं हुआ, आप फार्मूला लगा के किसी प्रकार से इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी केमिस्ट्री में कुछ नहीं आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। इसलिए बायोलॉजी को समय दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी आपको समय देने वाली है। फिजिक्स में जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, और कंपटीशन है कम से कम 6 घंटे जरूर पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन में कुछ मिनिमम नहीं होता, मैक्सिमम आप जितना पढ़ सकें। ये नीट है, आप नीट एक महासागर है, आप पढ़िए। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन हमको बता रहे हैं कि कम नहीं। ये कुछ लोग इसे पूछते हैं कि मतलब हम कितना पढ़ें, कितना घंटे पढ़ें। घंटे नहीं मायने रखता, आप कम से कम 6 घंटे तो पढ़िए रूम पे, 2-2 घंटे तो पढ़िए, कम से कम 2-2 घंटे पढ़िए, उसमें को रिवीजन कीजिए। हाँ, किसी दिन सोना वोना होता है तो आराम बात है, आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन 6 घंटे कम से कम पढ़िए। एवरेज क्लास को छोड़ने के बाद, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, 6-7 घंटे पढ़िए और एकदम प्रॉपर लगे रहिए मेहनत से। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हम चाहते हैं इससे हमारा फ़ायदा, आपकी फ़ायदा हो। और आप आगे हम इंडिविजुअल आप कहेंगे तो हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जिस टॉपिक पे कहेंगे उस टॉपिक वीडियो बनाएंगे। आप एम्स के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं या और किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो, जब हम खाली होंगे तो आप वीडियो बनाएंगे। या इंडिविजुअली आप कमेंट करिए तो हम आपको जो राय हो सकते हैं तो इंडिविजुअली राय देंगे, बताएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा हुआ, हमने किसी से लिया, किसी से पूछा, किसी का वीडियो देखा, तो आप भी किसी का वीडियो देखिए, किसी से पूछिए, अपनी बातें कहिए, तो हम आपकी बातें समझ पाएंगे। आखिर हमारी जो समस्या, हम अपनी समस्या समझते हैं, लेकिन आपकी समस्या नहीं समझ सकते, क्योंकि हम अंतर्दायी नहीं है। इसलिए आप अपनी समस्या बताइए, हम उसका जरूर निवारण करेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।